MPBS नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में मैं आप लोग को नीट रिलेटेड कुछ अपडेट दूंगा। जो एंट्रेंस के पेपर होने हैं नीट यूजी 2023 के, जो एग्ज़ाम होंगे 7 मई को, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि एनटीए और नीट ने मिल करके इसके अंदर में कुछ दो बदलाव करे हैं। उन दो बदलावों के बारे में समझ लेते हैं और उन नए बदलावों की वजह से छात्रों को, स्टूडेंट्स को क्या कुछ दिक्कतें आएगी, उन बातों को भी समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ऐसो सारे स्टूडेंट्स, तो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के ये अपडेट है। नीट की तरफ से ये अपडेट आई है। पेपर की जो कटिंग थी मैं आप लोग को समझा देता हूँ। उसमें दो तरह की चीज़ें बताई जा रही है। नीट 2023 के पेपर को लेकर के दो बातें बताई जा रही है इसके अंदर में। पहली बात तो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रही है कि फॉर्म फिलिंग शुल्क में भी की गई है बढ़ोतरी। यानी फॉर्म फिलिप में जो रेट तय करा गया था कि पर स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने के बाद इतना रुपया आपको देना होगा, उसमें भी बढ़ोतरी करी गई है नीट की तरफ से। एनटीए ने अनाउंस करके ये बताया है। दूसरी बात कि नीट ज़्यादा उम्र वाले स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ऑल इंडिया रैंक में नहीं मिलेगी प्राथमिकता। मतलब जो स्टूडेंट्स ज़्यादा उम्र के होंगे, जिनके एज बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, जो 3-4 बारी 5 बारी 6 बारी नीट लगातार देते आ रहे हैं और उनकी जो एज लिमिट है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उनको ऑल इंडिया रैंक में नहीं मिलेगी प्राथमिकता। यानी ऑल इंडियन रैंक में जो प्रायोरिटी उनको मिलनी चाहिए स्टूडेंट्स को, वो आप नहीं गेन कर पाओगे। इस बात को पूरे डिटेल में समझते क्या है। इस साल टाई ब्रेकर के 2 नियम हटाए गए हैं। मतलब टाई ब्रेकर जो आपके रूल्स थे एनटीए की तरफ से नीट के अंदर में, उसमें 2 नियम को रिमूव करा गया है। पहला नियम क्या था वो पहले समझते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट की फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 6 अप्रैल से आपके फॉर्म फिलअप के डेट लास्ट हो जाएंगे 6 अप्रैल तक। यानी 6 मार्च से आपके जो पेपर के जो फॉर्म फिलअप होने हैं 6 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और वो 6 अप्रैल तक लास्ट डेट तक फिल होंगे। अब तक अगर छात्रों के नीट में अंक समान होते थे तो अंतिम फैसला उम्मीदवार की उम्र को देखकर किया जाता था। अगर ऐसा 2 स्टूडेंट्स है, 2 कैंडिडेट आप नीट के हो जिन्होंने सेम स्कोर किया है, सेम एरिया से बिलोंग करते, तो उस बिहाफ पे कौन से स्टूडेंट्स को नीट की सीट प्रोवाइड करी जाएगी। तो इसका सिलेक्शन अब से पहले जो होता था वो एज के बिहाफ पे होता था। यानी कि जो स्टूडेंट सीनियर होते थे, जो ज़्यादा एज के होते थे, उनको वो सीट प्रोवाइड करी जाती थी ये बोल करके कि आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो। और जो फ्रेशर होते थे, जो कम टाइम्स में नीट के पेपर क्लियर किए हैं, उनको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए बोला जाता था। इसी प्रकार एप्लीकेशन नंबर के आधार पर भी अब टाई सिल्विंग के नियम भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो 2 नियम इसमें चेंजिंग करे गए हैं। पहले जो प्रक्रिया होती थी और अब की प्रक्रिया में अंतर होगा। वर्ष 2023 के टाई ब्रेकिंग नियमों के अनुसार सबसे पहले बायोलॉजी के अंक देखे जाएंगे। सबसे पहले आपका जो मेन पेपर है बायो के पेपर्स को आपको देखे जाएंगे कि उसमें आपके अंक कितने आए हैं। जिस छात्र के बायोलॉजी में अंक अच्छे होंगे उसे बेहतर रैंक दी जाएगी और बायोलॉजी में भी अंक समान होने पर केमिस्ट्री का स्कोर देखा जाएगा। केमिस्ट्री में मार्क्स एक जैसे होने पर फिजिक्स के अंक के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। यदि इन 3 नियमों के आधार पर ट्राई ब्रेकर सॉल्व नहीं हुआ तो ओवरऑल इनकरेक्ट व करेक्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस का एक रेशियो बनाया जाएगा। अगर ये 3 पेपर में भी आप ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनके सेम स्कोर आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो आपकी एनटीए है और नीट है वो क्या करेगी कि आपकी एक रेशियो बनाई जाएंगी कि आपने कितना करेक्ट और इनकरेक्ट अटेम्प्ट किया है, उसके बेस पे डिसीजन लिया जाएगा क्वेश्चंस के बेस पे। ऐसे में भी टाई होने के सर्वप्रथम बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स विषय में इनकरेक्ट व करेक्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस के अनुपात पर निर्णय लिया जाएगा। नीट यूजी का आयोजन 7 मई को होगा। आपके पेपर होने, फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया 6 अप्रैल सुबह 11:50 तक ही चलेगी। परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5:20 तक आयोजित होगी। यह एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में ही होगा, आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा साल में एक बार ही होती है, आप लोग को पता हो। दूसरी बात की ओर आते हैं कि फीस स्ट्रक्चर में इन्होंने जो चेंजिंग की है, फॉर्म एप्लीकेशन फिल करने के जो फीस में बदलाव करा गया है, उसमें फ़ी को बढ़ोतरी करी गई है। वो क्या है उस बात को समझते हैं। अब नीट के फॉर्म फिलअप करने में आपको 1700 रुपया की फ़ीस लगेगी। यानी एनटीए ने इस साल फॉर्म फिलिंग फ़ीस
में भी बढ़ोतरी की है। सामान्य वर्ग के छात्रों को यानी जनरल कोटा से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको अब 1600 की जगह 1700 रुपया देना होगा। मतलब लास्ट ईयर तक जनरल वालों के लिए 1600 रुपया था एप्लीकेशन फॉर्म, लेकिन इस बारी क्या कर दिया गया, उनके लिए 1700 कर दिया गया। इसी प्रकार ओबीसी, एनसीएल व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आवेदन शुल्क जो है 1500 से बढ़कर के 1600 रुपया व एसएससी एसटी दिव्यांग श्रेणी के छात्रों के लिए फीस 900 से 1000 रुपया कर दी गई है बढ़ा करके। विदेशी छात्रों के लिए जहां फीस तय करी गई थी 8500 रुपया, इस बार बढ़ करके वो 9500 रुपया फिक्स करी गई है। 300 करोड़ की होगी आय। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि नीट यूजी 2023 में 20 लाख स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं। ये एक अनुमान है, लेकिन मेरी तरफ से जो एक्यूरेसी निकल कर के आ रही है वो 23 से 24 लाख के बीच में स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर 18 लाख से प्लस थे स्टूडेंट्स एप्लीकेशन जो उन्होंने डाला था नीट का। ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम अटैम्प्ट नहीं कर पाते किसी वजह से, या सेंटर पे पहुंच नहीं पाते। तो वो तो हो गई स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन अटेंडिंग। लेकिन फॉर्म फिलअप की बात अगर लें तो मेरी एक्यूरेसी के हिसाब से 23 से 24 लाख स्टूडेंट्स इस साल अप्लाई करेंगे नीट के फॉर्म। तो जो 300 करोड़ की आय होगी उसका क्या कुछ होगा उसके बारे में तो एनटीए और नीट ही डिसीजन लेगी। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि नीट यूजी 2023 में 20 लाख स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं। ऐसे में फॉर्म फिलिंग फीस 1500 रुपया भी माने तो एनटीए को करीब 300 करोड़ रुपए की आय होगी। अगर 1500 मिनिमम भी माने तो इतनी प्रॉफिट एनटीए को होगी। इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ में पेपर की कटिंग में आई है, सेम मैटर लिखा गया, लेकिन इसमें शायद कुछ ज़्यादा डिटेल में बताई गई है बात। लेकिन इस पेपर को भी मैंने पढ़ा तो इसमें सेम मैटर ही दिखा, बस इसमें क्या करा गया है कि वही सारे मैटर्स को थोड़ा 2-3 लाइन 4 लाइन बढ़ा करके बताया गया, बाकी सेम चीज़ ही है इसमें। आप यहाँ पे डिस्प्ले पे पढ़ सकते हो रोक करके, पॉज करके। तो अगर नीट से रिलेटेड अपडेट कुछ और मेरे पास निकल के आएगी तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस बारी तो अभी तक तो 2 चीज़ में चेंजिंग करा गया, एक फीस स्ट्रक्चर में और स्टूडेंट्स की जो एज है, एप्लीकेंट की जो एज है उसमें। अगर इस दौरान पे नीट या एनटीए कुछ और अनाउंस करती है नीट यूजी 2023 को लेकर के तो उससे रिलेटेड अपडेट मैं आप सारे स्टूडेंट्स को दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।